आरएसएस का जो मुख्य द्वार है जी। वहाँ पर खड़े होके आप बात नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात है। बंटी छेड़के 100 लोगों को वहाँ पे जमा करके आंदोलन करता है, जी। उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं वो होती? आंदोलन होता है या हुड़दंग होती है? जो भी करता है वो हुड़दंग करता है। वो आंदोलन और हुड़दंग में फर्क होता है। वो उसका पहले सेट हो जाता है मामला, आरएसएस के साथ में पहले सेट मामला हो जाता है। अंदर कोई रहता नहीं है। अच्छा, अंदर कोई नहीं रहता है, कोई सिक्योरिटी जो गार्ड है वो रहते हैं। तो आप ये हेडगेवार भवन की बात कर रहे हैं या मुख्यालय की बात? मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, संघ मुख्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हुड़दंग करता है। हाँ। इसके साथ में 50-100 जो भी आज के होंगे लड़के, हाँ। वो रहते हैं। हाँ। और ये करता है, ठीक है। और इसी बेसिस के ऊपर में टिकट लेके आता है। ठीक है कि मैं आरएसएस के वार्ड से हूँ। हाँ। और मैं यहाँ पे ये चीज किया हूँ, तो इसका पहले सेटलमेंट हो जाता है। मतलब राहुल जी तक ये खबरें पहुंचाना कि मैं संघ मुख्यालय के सामने में हुड़दंग मचा करके राहुल जी की आरएसएस के सामने स्टैंड लेने की छवि का पालन कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब ये पूरा राजनीतिक स्कैम जिसको बोला जाए, राजनीतिक स्कैम है वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। 24 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की जो गर्मी है वो बढ़नी शुरू हो गई है। सर्दी तो पड़ नहीं रही है, लेकिन हाँ गर्मी बेशक बढ़नी शुरू हो गई है। तो आइए देखते हैं बढ़ती हुई इस गर्मी में हर एक कार्यकर्ता, हर एक उम्मीदवार के पीछे रहने और साथ चलने वाले की अपनी अपनी तजुर्बे इसी वक्त में निकल के बाहर आते हैं। और वो तजुर्बों के बीच आज हम आपके सामने एक ऐसा तजुर्बा रखने जा रहे हैं जिसे सुनना, समझना, देखना आपके लिए निहायत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, इस वीडियो को आखिर तक देखना। ये आपको वीडियो देखने पर ही समझ में आएगा, क्योंकि सीधा सीधा इस वीडियो का ताल्लुक होने जा रहा है मध्य नागपुर के कांग्रेस के उम्मीदवार बंटी छिड़के से। बंटी छिड़के के एक पुराने साथी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और वो पुराने साथी अपने ऊपर हुए या अपने साथ किए गए बंटी की कारगुजारियों को तो बताएंगे ही, लेकिन बंटी छिड़के के द्वारा जो जो चीजें गलत की गई है मुस्लिम समाज के साथ और अदर मुस्लिम समाज के साथ, उस पर भी वो अपने तजुर्बा सामने रखेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम तारुफ करते हैं आपके सामने एक नौजवान लड़के का जिसकी उम्र मात्र 29 साल की है और तकरीबन 2013 से वो बंटी छिड़के के साथ में रहा है। उस लड़के के तजुर्बे आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका नाम है उमर शाहीन। उमर शाहीन ये जो लड़का है, आप इनकलाब समाचार पे पहली बार इतनी कम उम्र के किसी वक्ता को सुनने जा रहे हैं और पहली बार आपके सामने कोई इतनी कम उम्र का वक्ता हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो सबूत उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, जो एविडेंस हमारे सामने लेके वो आए हैं, वो एविडेंस हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उमर शाहीन, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप सियासत में कब से रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ बंटी छिड़के की वजह से। ओके, बंटी छिड़के की वजह से उनसे। अच्छा, उस टाइम मुतासिरत आपकी उन्हीं से रही? हाँ, समीर भाऊ मेघे जो थे जी, तो वो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी में था, मेघे परिवार जी। तो उस वक्त से मैं बंटी छिड़के के साथ में जुड़ा जी। और बंटी भाऊ छिड़के ने हमारे यहाँ अंसार नगर में अबू में मस्जिद के नीचे में जी 2 नंबर की दुकान में एक कैंप लगवाया था मैंने। उसमें पैन कार्ड और रोजगार कार्ड जी ऐसे कई सारे शिविर हुए थे। तो उस वक्त बंटी छिड़के ने देखा था कि ये लड़का काम का है। ओके। जो वहाँ पे पब्लिक आई थी जी और जिस तरह से उन्होंने मेरा परिचय दिया था जी, तो बंटी छिड़के को उस वक्त समझ में आया था कि ये लड़का काम का है। तो जब बंटी छिड़के के साथ में 4 आदमी 5 आदमी आते थे, उस वक्त वो मेरे को बुलाता था। यानी बंटी छिड़के उस वक्त राजनीति की दुनिया में नया चेहरा थे? वो नागपुर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। ओके। और उसने मेरे को मध्य नागपुर युवक कांग्रेस में महासचिव का पद बंटी छिड़के ने दिया था। ओके। और मैं बहुत करीबी रहा हूँ। आज लोग बोलते हैं, बोलने वाले अब जिनको जानकारी नहीं है वो बोलते हैं कि बंटी छिड़के बहुत अच्छा लड़का है जी, अच्छा काम करता है जी, उसके अंदर जाति भाव नहीं है जी। लेकिन मैंने जो चीज देखा है जी, तो वो एक आरएसएस का आदमी है। ओके।
यानी आप ये कह रहे हैं कि बंटी शिर्के कांग्रेस के अंदर रहते हुए आरएसएस की आइडियोलॉजी से मुतासिर रखने वाली शख्सियत है, कर रहा है, वो आरएसएस का काम कर रहा है। अच्छा, आरएसएस का काम भी कर रहा है, आरएसएस का ही काम कर रहा है, बल्कि वो आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में काम कर रहा है। कांग्रेस में काम कर रहा है, होता है। दोस्तों, ये जो बात ये नौजवान लड़का कह रहा है हमारे सामने, आप इस सब बातों को गौर से सुनिए, समझिए, आखिर तक वीडियो को देखिए। ये बात है कि चुनाव के दौरान में ही इस तरह की सारी बातें निकल के बाहर आती है, क्योंकि यही वो सही वक्त होता है जब किसी भी नेता को परखने, जांचने और समझने का मौका मिलता है। तो बंटी शिर्के जो कि मध्य नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको परखने, जांचने के लिए आपको इस नौजवान शख्स की बातें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस की क्या कार्यकारिणी को वो कांग्रेस में उतार रहे हैं बंटी शिर्के, बताइए। आरएसएस की ये कार्यकारिणी को वो बंटी शिर्के कांग्रेस में उतार रहे हैं। मैं था जी, मेरे साथ में उस वक्त जो बंटी शिर्के के साथ में थे, 2013 से लेके 14 से लेके तकरीबन 17-18 तक के जी, जो मुसलमान उसके साथ में थे, उसने उन लोगों को कहाँ तक लेके गया, ठीक है, वो मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। मैं उमर शाहिन, जी मेरे साथ में उसकी प्रेस नोट है, जी पेपर न्यूज है। जी, एक वक्त था 20 अगस्त, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, ठीक है, 2014। जी, रविंद्रनाथ टैगोर भवन, परबत देवी, मुंबई में, वहां पर नागपुर युवक कांग्रेस से सिर्फ 2 लोगों ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, एक बंटी शिर्के, दूसरा उमर शाहिन, जी। तीसरा कोई नहीं था। स्टेटमेंट मतलब स्पीच दिया था। ओके, ठीक और है। उस स्टेज पे उस वक्त के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे, जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वजीत दादा कदम, ठीक है, प्रदेश के युवक कांग्रेस के प्रभारी हिम्मत सिंह जी, ठीक, इस तरह के लोग वहां मौजूद थे। ओके। अब वहां पर बंटी शेड़के और उमर शाहिन, ये 2 लोग स्पीच दे रहे हैं। आज बंटी शेड़के ऑल इंडिया कांग्रेस में युवक कांग्रेस में महासचिव है, ओके। और उमर शाहिन को उसने कहाँ रखा? अच्छा, यानी आपका दर्द ये है कि बंटी शिर्के ने आपके कंधे पे पैर रख के अपना कद ऊंचा किया और आपको जो है वो दबा दिया। वो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं किया। हाँ। यूथ कांग्रेस के अंदर मध्य नागपुर में महासचिव में पहला महासचिव था मोहसिन खान, दूसरा महासचिव था अजहर शेख, ठीक है, तीसरा महासचिव था उमर शाहिन। ठीक है, उसको जब विधानसभा के यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हुए, तो उसने नागपुर की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से विधानसभा में मुस्लिम अध्यक्ष लेके गया युवक कांग्रेस के अंदर में? अच्छा, किसी को नहीं ले गया? कोई नहीं है यूथ कांग्रेस में। पूरी नागपुर की 6 असेंबली के यूथ कांग्रेस में एक विधानसभा मुस्लिम अध्यक्ष बता दो आप। आपको ठीक है, आपको मिलेगा, जो है सिटी के अंदर में एक अध्यक्ष है हमारे तौसीफ भाई। अच्छा, तौसीफ भाई को अध्यक्ष बनाया। तौसीफ भाई तो वैसे ही इंटक सेल के अंदर में अध्यक्ष थे। अच्छा, नागपुर शहर के, ठीक है। उसने उनको लेके आया, लेकिन जो विधानसभा के अंदर में स्ट्रगल कर रहे थे, जो हमारे मुसलमान भाई थे, हमारे एक क्रिश्चियन भाई थे रेनॉल्ड जोराम, अच्छा, आज उनका पता नहीं है यूथ कांग्रेस में, ठीक है, माइनॉरिटी समाज से आते हैं। जी, अभी यहाँ 2 चीजें हैं, अपन आगे बढ़ेंगे और उसको क्लियर करेंगे दोनों चीजों को। कि आप ये बता रहे थे कि बंटी शिर्के आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, आरएसएस की सोच रखने वाले इंसान है और आरएसएस की कार्यगुजारी को कांग्रेस के अंदर में प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। तो वो मामले पे थोड़ा सा आप हमें तफसील बताइए। सबसे पहले जब हमारी माताएं बहनें बैठी थी, कहाँ बैठी थी? शाहीन बाग में, ओके, अपने हक के लिए लड़ रही थी और एनआरसी के खिलाफ में आंदोलन चल रहा था। ये जो बंटी शिर्के है, ठीक है, ये आंदोलन से ही नेता बना है। अच्छा, ये जो बंटी आंदोलन से ये कंटिन्यू आंदोलन करते हुए आना, इसको एक मुद्दा होना था। हाँ। इसने मुद्दे बनाया, उठाते गया। मेरे पास में पेपर न्यूज है, हाँ। पेपर नोट्स है, मैं हर सबूत आपको दे सकता हूँ। ठीक है। इसको एक पॉइंट मिलता था, ये 2-4-5 को खड़े कर लेता था, 15-20 चौक पे जमा रहते थे, उनको खड़े करके फोटो खिंचा लेता था। हाँ। एक आंदोलन करना है, प्रेस नोट बनाना है, पेपर न्यूज बनाना है। प्रॉपर आंदोलन हुआ कि चेंगड़बाजी हुई? वो चेंगड़बाजी हुई ना। अच्छा, आप अगर मुस्लिम के हमदर्द है, नहीं, आंदोलन ऐसा होता है कि एक किसी मुद्दे को पकड़ के शुरू से आखिर तक उसके पीछे लगे रहना, वो आंदोलन हुआ। नहीं करे नहीं, ये तो जो आप कह रहे हैं वो चेंगड़बाजी हुई ना। चेंगड़बाजी है ना, हो हल्ला हुड़दंग मचाना जिसको बोलेंगे। आज आप एक पत्रकार हो जी, आप भी आरएसएस का जो मुख्य द्वार है जी, वहां पर खड़े होके आप बात नहीं कर सकते।
सही बात है बंटी छेड़ के 100 लोगों को वहां पे जमा करके आंदोलन करता है जी। उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती, क्यों नहीं वो होती? आंदोलन होता है या हुड़दंग होती है? जो भी करता है वो हुड़दंग करता है, वो आंदोलन और हुड़दंग में फर्क होता है। वो उसका पहले सेट हो जाता है मामला, आरएसएस के साथ आरएसएस के साथ में पहले सेट मामला हो जाता है, अंदर कोई रहता नहीं है। अच्छा, अंदर कोई नहीं रहता है, कोई सिक्योरिटी जो गार्ड है वो रहते हैं। तो आप ये हेडगेवार भवन की बात कर रहे हैं या मुख्यालय की बात? मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, संघ मुख्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे हुड़दंग करता है, हाँ, इसके साथ में 50-100 जो भी आज के होंगे लड़के, हाँ, वो रहते हैं, हाँ, और ये करता है। ठीक है, और इसी बेसिस के ऊपर में टिकट लेके आता है ठीक है, कि मैं आरएसएस के वार्ड से हूँ, हाँ, और मैं यहाँ पे ये चीज किया हूँ, तो इसका पहले सेटलमेंट हो जाता है। मतलब राहुल जी तक ये खबरें पहुंचाना कि मैं संघ मुख्यालय के सामने में हुड़दंग मचा करके राहुल जी की आरएसएस के सामने स्टैंड लेने की छवि का पालन कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब ये पूरा राजनीतिक स्कैम जिसको बोला जाए, राजनीतिक स्कैम है, वो रास्ता है, वो ठीक रास्ता है। और इसका ये बहुत माइंड का बहुत तेज है, ओके, ये बंदा माइंड का इतना तेज है। हम्म। आप इसके, मैं एक तो बार आपका ये टॉपिक तो क्लियर हुआ आरएसएस के ताल्लुक से, जो आपने बात बताई ये तो क्लियर हुआ कि आरएसएस से उसकी सेटिंग है, वहाँ कोई रहता नहीं, ये सब चीजें ठीक है। अब जो चुनाव का दौर है, इल्जाम लगते हैं, इल्जाम नहीं लगेंगे ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता जो है बिना इल्जाम के से अछूता नहीं है। लेकिन कुछ खुलासे होते हैं, इल्जाम और खुलासों के बीच में फर्क होते हैं। उमर शाहीन ने जो फोटोग्राफ्स वगैरह हमें प्रोवाइड की है उसको हमने इस वीडियो में डाला है, आप देखिए अच्छे से और समझिए, जानिए क्या है क्या नहीं है, फैसला कीजिए, फैसला करके वोट का चयन कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई जो भी बात है ये उमर शाहीन के अपनी ज़ाती ख्यालात है, ज़ाती तजुर्बात है। इनकलाब समाचार हर एक के ज़ाती ख्यालात और ज़ाती तजुर्बात को जगह देता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में सभी को हमारे संविधान में दी हुई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में चुनाव के वक्त में ही नेता को जांचा और परखा जाता है। बंटी छिड़के अनकरीब मध्य नागपुर से विधायक होने जा रहे हैं, तो विधायक को चुनने से पहले वहां के मतदाताओं को अपने विधायक के लिए अपना जहन बनाना भी जरूरी है। दोस्तों, आप सुन रहे थे उमर शाहीन को। ये 29 साल का नौजवान बच्चा है, और 29 साल के नौजवान लड़के ने अपने तजुर्बात पेश किए, आपके सामने अपने तजुर्बे की बात रखी है। जो एक्सपीरियंस इसे अपने नेता से मिला है, अपने साथी से मिला है, वो तजुर्बा आपके सामने इन्होंने रखे है। अब इसको कैसे देखना, लेना, समझना, ये आपकी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है। अब इस ज़ाती जिम्मेदारी से आप कैसे रूबरू होते हैं, ये आपका अपना फैसला है। इनकलाब समाचार हर एक को मौका देता है अपनी बात रखने का। आप में से कोई भी किसी भी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी बात रखना चाहता है, इनकलाब समाचार खुला है, आइए अपनी बात रखिए।